हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कैसे होती है। पूरी ओवरऑल प्रोसेस जो रेस्पिरेशन की है वो किन किन फेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की सीरीज है जिसका ये 3rd वीडियो है। उससे पहले 2 वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन की, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे, पहले तो आप रेस्पिरेशन देख लेते हैं क्या होता है। फूड मटेरियल जो है उसकी बर्निंग हो रही है। क्या हो रही है? बर्निंग हो रही है। कहां पे हो रही है? इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर फूड मटेरियल की बर्निंग हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है और हमें क्या दे रहा है? हमें एनर्जी दे रहा है। इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। तो जब रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड मटेरियल की बर्निंग होगी सेल के अंदर और आपको एनर्जी मिलेगी, तो वो कैसे होगा? आप फूड लेते हैं तुरंत तो उसकी बर्निंग नहीं होने लगती ना, तो वो अलग अलग फेजेस में हो रहा है। वो कैसे, किन किन फेजेस में हो रहा है वो हम देखते हैं। पहली फेज है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी रिलेटेड टू द लंग। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू द लंग, यानी हमारा जो लंग है, फेफड़ा है, वहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है, अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन जो भी है वो क्या है? वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल तक पहुंचेगी ना, तो वो कैसे पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले होगा ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? आप अपने नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं। एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और अलॉन्ग विद द एयर ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द एयर पहुंच गई कहां? हमारे लंग्स में पहुंच गई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब मैकेनिज्म होता है हमारे लंग्स के अंदर, जहां पे जो ऑक्सीजन है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अवशोषित हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्ट बच जाती है। तो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी वो कहां पहुंचेगी? वो हमारे ब्लड में पहुंचेगी। ठीक है, ये कैसे पहुंचेगी ये आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। जब आपको पूरा लंग का डायग्राम बताएंगे तब उसको भी बताएंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि जो आपने सांस ली, ब्रीदिंग किया या पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, उसमें क्या हुआ? अलॉन्ग विद द एयर ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स के अंदर चली गई और उसी ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो गया, और वो हमारे कहां पे पहुंची? वो हमारे ब्लड में पहुंची। कहां पहुंची? ब्लड में। समझ में आ गया? अब ये जो ब्लड है, यहां पे क्या होगा? ब्लड कैरियर का काम करता है। क्या करता है? कैरियर का काम करता है। कैरियर मतलब ऑक्सीजन को वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देगा। मतलब ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब ये गैस क्या होंगी आपकी? ये गैस होंगी या तो ऑक्सीजन और या तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कब? जब ब्लड में ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो फिर जो वापस आएगी गैस वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज। ठीक है, अब ये क्या है? वही हमारी जो ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब हो गई है हमारे लंग्स में, वो ब्लड तक पहुंचेगी और ब्लड से ये पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगी। बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाएगी। बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? अब ये एक चीज आपको समझ में आ गई कि आपने ब्रीदिंग की, एयर को लिया और एयर को इनहेल करने के बाद में ऑक्सीजन जो एयर में थी वो एब्जॉर्ब हो गई हमारे लंग से, और ऑक्सीजन जो है वो कहां पहुंची? ब्लड में पहुंची, और ब्लड उसको पूरे बॉडी के एक एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये दूसरी प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आफ्टर द पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, या ब्रीदिंग। ठीक, तो ब्रीदिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हो गया। आपने जो एयर ली उसका जो ऑक्सीजन था वो आपके ब्लड से एक एक सेल तक पहुंच गया। अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तब क्या होगा? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तब होगा इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने बात बताई थी कि जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहाँ है? ग्लूकोज सेल के अंदर स्टोर्ड है। क्या है? ग्लूकोज सेल के अंदर स्टोर्ड है, और यही जो सेल के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड है वो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी क्या हो रही है?
बर्निंग हो रही है और इसी बर्निंग को क्या कहते हैं, इसी बर्निंग को कहते हैं हम इंटरनल, क्या कहते हैं, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ग्लूकोज यानी सेल के अंदर हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी हो रही है बर्निंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फूड मटेरियल की बर्निंग होती है उससे आपको क्या मिलती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ CO2 और H2O भी रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो मेन मोटिव क्या था हमारा, इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन मोटिव था एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो कि कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहला फेज था ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेंगे, समझ में आया। अब वो इनहेल के साथ साथ होगा, जिसमें एयर के साथ ऑक्सीजन आपके लंग तक पहुंचेगी। अब जब लंग में एयर पहुंच गई तब क्या किया आपने, एक्सचेंज ऑफ क्या किया, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ब्लड जो है वो ब्लड में एक एक सेल तक ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आपके बॉडी तक पहुंचती है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। ये ओवरऑल प्रोसेस थी किसकी, ये ओवरऑल प्रोसेस आपकी थी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। अब इसके आगे आपको इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।